CET aspirants. So let's start with day 2 का analysis. तो I know a lot of students will be watching this in a shock. ठीक है, slot 4 का जो शॉक हमें लगा है उससे काफ़ी लोग उभर नहीं पाए होंगे, और कुछ लोग जो जिनका कल स्लॉट है वो लोग सोच रहे होंगे यार पेपर को भी जाऊँ या नहीं, या अभी से गिव अप कर दूँ, राइट। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे क्या डिफरेंसेस थे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको कैसे टैकल करना है। So welcome guys, my name is Himanshu Zundare. I am the alum of JBIMS. Let's talk today कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, कैसे टैकल करना है, राइट। सो फर्स्टली ओवरऑल पेपर की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल पेपर इफ़ यू सी कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट 3 स्लॉट्स देखे अब तक, उसके कंपैरिजन में फोर्थ स्लॉट काफ़ी डिफिकल्ट था, राइट। तो डिफिकल्ट था, लेंदी भी था, ओके। क्वेश्चन टाइप्स काफ़ी अलग अलग आए थे जो हमने CET लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, राइट। तो इनको कैसे टैकल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी देखो जो जिनका 5th और 6th स्लॉट है, वी कांट नाउ क्राई एंड क्रेब एंड ब्लेम समवन, राइट। ब्लेम गेम तो नहीं खेल सकते। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जहाँ पे पीपल आर लाइक मे बी डीमोटिवेटिंग या क्रिएटिंग सीन आउट ऑफ इट। ठीक है गाइज, दिस इज अ मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, सो वी कैन एक्सपेक्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और CET से हम हर बार एक्सपेक्ट करते ही है। तो नाउ जिनका 5th और 6th डे का पेपर है, तो उनके लिए दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वील सी कि कैसे हम अप्रोच रख सकते हैं और कैसे कैट लेवल अप्रोच लेके जा सकते हैं, एंड वी कैन क्रैक दिस पेपर। ट्रस्ट मी गाइज, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि विल डिस्कस फ्यू स्ट्रैटेजीज जिसके बल पे आप बहुत अच्छे से, अगर ऐसी लेवल का पेपर आता है तो बहुत अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हो। तो लेट्स गेट ऑन टू सेक्शनल थिंग्स। पहले सेक्शनल चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट फोर्थ स्लॉट का LR। तो फोर्थ स्लॉट का LR डिफिकल्ट था क्योंकि पजल्स जो आए थे, जो 5 to 6 पजल्स थे, दे वर मेजरली फ्रॉम कैट एंड जैक टाइप्स। ठीक है, तो कुछ पजल्स डायरेक्टली ऐसे कैसे उठाए गए थे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट थे। तो इसकी वजह से आपको जैसे पता है कैट और जैट के पजल्स थोड़े से लेंदी होते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं, उसके कारण टाइम ज़्यादा लगता है, एंड देन यू कांट सॉल्व ऑल दी पजल्स गिवन, राइट। जैसे कि कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड स्लॉट में हमने कल देखा था कि बहुत इजी पजल्स आ रहे थे एंड यू कैन जस्ट क्विकली 3 से 4 मिनट में लोग सॉल्व कर रहे थे। वैसे टाइप की पजल्स नहीं, राइट। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी तो चेंज होनी चाहिए, कल की स्ट्रैटेजी हम लेके नहीं जा सकते, राइट। तो LR बेसिकली इफ यू कुड सी, जैसे मैंने बोला, कैट जैट के टाइप्स के पेपर पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट मेजरली है नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो लोग आप देखोगे वीडियोस काफ़ी सारे यूट्यूब पे, मोस्ट ऑफ देम आर क्लेमिंग अरे यार ये कैट जैट का है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ट्रस्ट मी दीज सेट्स आर डूएबल, वेरी इजीली डूएबल। लेंदी है नो डाउट, ओके, बिकॉज दे आर न्यू टाइप्स, इसीलिए लेंदी लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज ये डूएबल है, काफ़ी डूएबल है, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे। सो ये अगर माइंडसेट लेके जा रहे हो बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, दीज सेट्स आर डूएबल। आप थोड़े भी देख लोगे आज, अगर देखने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, आई वुड सजेस्ट डोंट सी, क्योंकि देखो वैसे भी एक दिन में आप क्या अलग अलग टाइप्स देख के पूरा समझ नहीं सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप उधर कंपोजर आपका मेंटेन कर रहे हो, यू आर कंपोज्ड एंड यू आर काम, एंड आप वो सेट्स प्रॉपरली रीड करके सॉल्व कर रहे हो। मार्क माई वर्ड्स, दे आर नॉट डिफिकल्ट, प्लीज, ओके। सो डोंट गेट इन टू द वर्ड्स ऑफ योर मे बी योर बैचमेट्स, जो लोग बहुत, मतलब होता है ना, हमारे इंडियंस में आदत है, अगर कोई चीज़ 1% है तो उसको हम 100% 200% मस्त मिर्ची लगा के बना सकते हैं, और यूट्यूबर्स तो कंटेंट के लिए बनाते हैं। सो ट्रस्ट मी, डोंट गो ऑन देयर से। सो वी एक्चुअली नो कि कौन से सेट कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सो मेजरली डुएबल सेट्स है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ईजी है, काउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आए, फिगर काउंटिंग के, बट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। फिगर काउंटिंग पे थोड़े ध्यान दो, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होगा तो मे बी आप वीडियोस दे सकते हो फिगर काउंटिंग के रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, बाकी इट्स नॉर्मल। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आप एक काउंट कर सकते हो जिसपे हम यू कैन गो इट एज नॉर्मली, और नॉर्मल अप्रोच रख सकते हो 25 मार्क्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट। कॉन्ट में अगेन गाइज ट्रस्ट मी, कॉन्ट बहुत लोगों ने आपको बोला होगा या आपने सुना होगा, अरे यार कॉन्ट तो बहुत अलग था, ये था वो था। नथिंग लाइक दैट गाइज, कैलकुलेशन बेस्ड था बट ईजी थे सेट्स, जो भी थे DI सेट्स नहीं थे, बट जो भी अरिथमेटिक बेस्ड थे, जो भी ज्योमेट्री बेस्ड थे, वो सेट्स बहुत ज़्यादा डुएबल थे। कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, बट उसके ऊपर इतना कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थी कि आप समझ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ कॉन्ट एक सेक्शन थोड़ा दिमाग में रखो कि दे मे बी कैलकुलेटिव बट दे आर नॉट डिफिकल्ट, ओके। सो लेट्स कम डाउन टू द वर्बल पार्ट। अभी वर्बल पार्ट में क्या हुआ था ना, RC, आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रखो, पैसेज अच्छे कर लो,
आपका इंग्लिश अच्छा जाएगा। सेम केस फोर्थ स्लॉट में हुई, अराउंड 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम आरसी, छोटे आरसी थे। बहुत लोगों को आरसी देख के डर लगता है, बट गाइज दीज वर वेरी शॉर्ट आरसीज, तो 20 मार्क्स पकड़ लो यार, बहुत इजीली मिल सकते थे, राइट। तो बहुत लोग अगर आपको बोल रहे हो यार नहीं यार इतने आरसी उतने आरसी, डोंट ट्रस्ट देम गाइज, दीज वर रियली शॉर्ट एंड स्वीट आरसीज, तो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट देम। नेक्स्ट कुछ एलआर के क्वेश्चंस थे, सॉरी कुछ वर्बल के क्वेश्चंस थे जो मे बी हम बोलते हैं ना एनालॉजी बेस्ड वगैरह, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, थोड़ा सा जैट के कुछ चीज़ें कॉपी गई थी, पोएम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, बट ठीक है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, आपको पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर ऐसा पेपर आता है तो ऑफकोर्स आपके अटेम्प्ट नीचे जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगा, तो आप अगर 130, 140, 150 तक अटेम्प्ट करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर जमनालाल बजाज, ठीक है, टेक माई वर्ड्स। सो प्लीज डोंट गो ऑन दैट, हमें पूरे 50 के 50 वर्बल में अटेम्प्ट नहीं करने, अगर 10 छूट भी जाते हैं तो फोकस ऑन दैट 40 क्वेश्चंस, ओके। तो ये सारी चारों सेक्शंस के एनालिसिस थे। अभी अगर कल के दिन के लिए क्या चीजें लेके जा सकते हैं, क्या माइंडसेट लेके जा सकते हैं, नाउ इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी गाइस। अभी प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ नहीं बचा है, वी डोंट हैव टाइम कि हम आज कुछ प्रिपरेशन करके जाए और कल रिजल्ट्स दिखे, राइट। तो लेट्स कम डाउन टू व्हाट स्ट्रैटेजी वी शुड कैरी। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हम टॉपर निकस में सिखाते हैं, साइकिल स्ट्रैटेजी। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो अबाउट साइकिल स्ट्रैटेजी, आई अगेन क्विकली एक्सप्लेन अबाउट साइकिल स्ट्रैटेजी। ऐसे टाइप के पेपर्स में साइकिल स्ट्रैटेजी वर्क्स दी बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक कहाँ पे हो जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट सीइंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड विद रीजनिंग एज द सेक्शन, मैं जैसे ही सेकंड सेट पे गया, मैंने पजल दिखा रही कुछ अलग ही पजल है, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, आई गेट स्टक, आई स्टार्ट रीडिंग, आई गेट, मतलब पूरा हैंग हो जाऊंगा, मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। वापस सेकंड सेट पे चला गया, सेम थिंग, थर्ड सेट सेम थिंग। ऐसे केस में बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए हम सबको बोलते हैं मेक यूज ऑफ साइकिल स्ट्रैटेजी। तो साइकिल स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्विकली आई एक्सप्लेन। व्हाट यू डू इज, आप आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वर्बल इज माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन, आई स्टार्ट विथ वर्बल, बट फिर भी वर्बल में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे पता है जो कुछ वर्बल्स में ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे, एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आई विल गो फॉर सच क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके बाद अगर मुझे लगता है यार शॉर्ट आरसीज है बहुत, जैसे आज के इसमें थे, तो कर लो, छोटे आरसीज है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। अगर डर लगता है तो ठीक है, 25-30 का अटेम्प्ट हो जाता है, जस्ट गो ऑन टू दी नेक्स्ट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग सेक्शन पे चला जाता हूँ, रीजनिंग में जो ट्रेडिशनल एलआर का पार्ट था वो इजियर साइड पे ही था गाइस, तो एटलीस्ट आप ट्रेडिशनल एलआर तो अप्रोच कर सकते हो, उसमें आप एक 25-30 कर सकते हो। फिर उसके बाद चले जाओ एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नया नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट एनीवेयर अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लास्टली यू गो टू कॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर सीक्वेंस, आई एम टेलिंग, कॉन्ट पे चले जाओ। कॉन्ट में अगेन सेम थिंग, जो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके फेवरेट एरियाज में है, सेक्शंस में से, जस्ट गो ऑन दैट, उसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको काउंट करते हो, जस्ट काउंट गाइस, अगर मैं काउंट करता हूँ वर्बल में मैंने 25 ही अटेम्प्ट कर लिए, ट्रेडिशनल एलआर के मैंने 25 अटेम्प्ट कर लिए, फिर मैंने 22 अटेम्प्ट कर लिए मेरे एब्स्ट्रैक्ट के, इन तीनों को मिला के ही यू आर स्कोरिंग एनीवेयर अराउंड 65 to 68 क्वेश्चंस फर्स्ट गो में टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद मैं गया था ऑफकोर्स मेरे कॉन्ट पार्ट पे, कॉन्ट्स में भी मैंने अगर 20 अराउंड क्वेश्चंस कर लिए, तो ट्रस्ट मी गाइज पहले एक घंटे में अराउंड 60 मिनट्स यू विल बी सॉल्विंग एनीवेयर अराउंड 80 ऑड क्वेश्चंस। ऐसे स्लॉट के टाइप में भी आई एम टॉकिंग अबाउट सच स्लॉट वेर इन काफ़ी चीज़ें अलग आ रही है, तो यस इट इज़ गुड यार। आप 80 to 90 क्वेश्चंस कर रहे हो पहले 60 मिनट्स में, यू आर स्टिल हैविंग 1.5 hours। फिर आओ वापस, फिर अगर देखो पजल्स मैंने जैसे बोला है डिफिकल्ट नहीं है, अलग है, डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट, ओके। और जिन लोगों ने कैट दिया हुआ है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं गाइस, जिन्होंने नहीं भी दिया है ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं गाइस, बहुत डिफिकल्ट कैट के पजल्स नहीं डाल रहे लोग, ओके। एंड वी कांट एक्सपेक्ट, एज फार एज आई नो लास्ट डे का स्लॉट वापस फर्स्ट या सेकंड स्लॉट के अकॉर्डिंगली आने वाला है, एज फार एज आई बिलीव, ओके। यूजुअली लास्ट जो स्लॉट्स होते हैं वो थोड़े इजियर साइड पे होते हैं, ओके। सो प्लीज डोंट हैव दैट रिजिड माइंडसेट। साइकिल स्ट्रैटेजी जैसे मैंने समझाई, राउंड 1 जो साइकिल का एक राउंड होता है उसमें आप 80 to 90 क्वेश्चंस टारगेट करो इजी लेवल पे। सेकंड राउंड जब आएगा वापस विल स्टार्ट विथ वर्बल में आरसी कर लो, 10-15 मार्क उधर से ले लो। फिर उसके बाद रीजनिंग में चले जाओ, 1-2 ही पजल सॉल्व कर लो जो थोड़ी इजियर साइड पे लग रहे हैं, देन गो फॉर कॉन्ट्स, अगेन कोई एक डीआई सेट होगा उसको सॉल्व कर लो। ऐसे पकड़ के वापस सेकंड राउंड में आप 30 to 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, योर अटेम्प्ट इज गोइंग एनीवेयर अराउंड 120 to 130। लास्ट राउंड में लगा लो एक 10-15 और क्वेश्चंस का, ये उससे 140 to 150 अटेम्प्ट आराम से पॉसिबल है। अगर आपको कोई बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज डोंट गो ऑन देयर थिंग्स, ठीक है। आपका स्लॉट अलग होने वाला है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, बट सबके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं हमेशा बोलता हूँ, साइकिल स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर लो, श्योर शॉट रिजल्ट मिलेगी,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ख्याल में रखना है, अगर ऐसा पेपर आता है तो आपको अटेम्प्ट्स पे फोकस नहीं करना है। बहुत लोग अटेम्प्ट्स के चक्कर में पैनिक कर देते हैं। फोकस ऑन एक्यूरेसी। ऐसे केसेस में 130 का अटेम्प्ट भी आपको जमनालाल बजाज दिलवा सकता है। नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है, इसीलिए डोंट वरी। आप अच्छे खासे, अगर आपको लगता है ऐसा पेपर आया है, योर फोकस शुड बी मैं क्वालिटी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। 130 140 की है बट क्वालिटी की है। ओके, मेरे टाइम पे आई टेल यू, ड्यूरिंग माई टाइम व्हेन आई गेव माई CET इन 2019, तो मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। बहुत ज़्यादा पजल्स, 7-8 पजल्स आ गए कुछ क्वेश्चन में, 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड बहुत डिफिकल्ट पजल्स। मैंने मेरा पूरा अप्रोच शिफ्ट कर दिया, कॉन्ट के क्वेश्चन सॉल्व के लिए। मैंने सिर्फ 1.5 पजल सॉल्व किया था। आई सॉल्व ओनली 1.5 पजल, एक पजल पूरा और आधा दूसरा। जस्ट इमेजिन, मेरे को मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला है तेरा तो नहीं हो सकता है, 1.5 पजल में किसका होता है जमनालाल बजाज, राइट। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ 150 to 153 का अटेम्प्ट था मेरा सिर्फ। आई बिलीव्ड ऑन माई एक्यूरेसी। बाकी लोगों ने 170 180 लगाए, दे एंडेड अप इन सम लोअर कॉलेजेस। एक्यूरेसी पे फोकस करो, टेक माई ओन एग्जाम्पल एंड बिलीव इन योर सेल्फ। डोंट वरी अबाउट गाइज, एंड प्लीज यूट्यूबर्स के हाइप पे मत जाओ। दे आर जस्ट देयर टू मेक देयर व्यूज, कंटेंट उनकी बना रहे व्यूज के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी, यस, तो एज आई सेड, स्ट्रैटेजी। अगर आपको रिवाइज करना, आप पूछोगे यार अभी आज अगर मुझे रिवाइज करना हो, पहले तो सबसे पहली चीज़, डोंट पैनिक। ट्रस्ट मी, डोंट पैनिक। वी आर इनटू मैनेजमेंट एग्जाम। मैनेजमेंट एग्जाम्स होती है आपका स्ट्रेस देखने के लिए, आप कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हो। पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है। पेपर अगर देखोगे आप, अगर मुझे पूछते हो कि पेपर कैसा था, आई विल नेवर से द पेपर वॉज डिफिकल्ट। पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज डिफरेंट, ओके, बट डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप आपका ब्रेन या आपका माइंडसेट वैसे लेके जाओगे तो आप सफ़र करोगे। तो प्लीज़ डोंट हैव दैट माइंडसेट, किसी का भी मत सुनो, जस्ट गो विथ योर प्रिपरेशन, आराम से होगा। सेकेंड चीज़, जैसे मैंने बोला है, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, प्ले ऑन द ईजियर टाइप्स दैट यू हैव। जो भी ईजियर टाइप्स है सारे सॉल्व कर लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। आपका अटेम्प्ट आराम से 130 140 क्रॉस कर जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस गाइज। हैव कूल एंड काम माइंडसेट। अगर रिवाइज करना है तो जैसे मैंने बोला, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में फिगर काउंटिंग के टाइप्स कुछ देख लो। फिर आप ज्योमेट्री, एक चीज़ जो बताना मैं भूल गया, कॉन्ट में थोड़े ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे गाइस। तो अगर आपको ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज पता है, काफ़ी हद तक आपको अपने बाय हार्ट किए हैं, तो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम आना चाहिए। तो ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट के काउंटिंग, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस देख सकते हो, एंड आई थिंक सो मोर देन इनफ यार। बाकी सारी चीज़ें यू कैन हैंडल। ओके, तो आराम से कर लो। पजल्स अगर जब अप्रोच करने जाते हो, पजल्स के लिए भी बता देता हूँ, जब आप पजल अप्रोच करने जाते हो तो पजल्स के लिए स्ट्रैटेजी रखो कि अगर 5 या 6 पजल आए तो सारे 6 पजल खुल के देख लो कि कोई अपना टाइप का है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि सारे अपने ही टाइप के आ रहे हैं, फिर तो टेंशन लेने की बात नहीं ना, आपका पूरा टेंशन ही गायब, राइट। बट अगर गलती से ऐसा हुआ जैसे आज के जैसा हुआ है, तो फिर भी आप एक ग्लांस जब करते हो पजल में, आपको समझ में आता है टाइप क्या है। इज इट एन अरेंजमेंट, इज इट अ मिक्स ऑफ कॉन्ट प्लस रीजनिंग, और क्या करना है, थोड़ा आइडिया आ जाता है। 30 सेकंड उसमें इन्वेस्ट करो। डोंट वरी, डोंट रश, सिर्फ भागते मत जाओ। टाइप देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो, थोड़ा सा तो रीड कर लो ना बॉस, राइट। तो प्लीज़ रीड करो। आई एम वेरी श्योर कि आप थोड़े आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो 2 से 3 सेट आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए तो। ओके, सो गाइज, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो। ये मेरे एंड से कुछ चीज़ें थी, कुछ ट्रिक्स थी, कुछ टिप्स थी। व्हेन वी गेव आर कैट एग्जाम्स, हैट एग्जाम, सारे हमने यही चीज़ें फॉलो की थी। ओके, CET में भी वी फॉलोड द सेम थिंग। सो फर्स्टली, मेक यूज ऑफ साइकिल स्ट्रैटेजी, डोंट पैनिक एंड चिल होके जाओ गाइस, डोंट वरी। ओके, डोंट ट्रस्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ, राइट, जिनके बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। थोड़ा सा चिल रहो, आराम से जाओ, हैव गुड स्लीप, एंड देन कल देखेंगे कल क्या होता है। बट नॉर्मलाइजेशन विल प्ले इट्स रोल, सो मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज, ऑल द बेस्ट। विल अगेन मीट टुमारो। कल एक पूरे 3 दिन का 6 स्लॉट्स का एनालिसिस करेंगे, एंड फिर देखते हैं कौन से स्लॉट का कितना कट ऑफ जाएगा फॉर जमनालाल बजाज, फॉर सिडनम, फॉर वेलिंगकर एंड ऑल। So stay tuned. We'll meet same time tomorrow. Okay. All the best, guys, and I hope you do well, and we'll pray for you. All the best.